अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महम ज़हरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिलावल चौरंगी पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रोड देख रहे हैं, ये फुटपाथ आप देख रहे हैं। मैं यहां पे काम से आई थी और मैं यहां पे खड़े होकर रात के टाइम 8-9 बजे के करीब अपनी बस का वेट कर रही थी। तो मुझे उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था कि ये इलाका और यहाँ पर कौन सा कारोबार होता है। मेरे आगे आके 3 गाड़ियाँ रुकी, उन्होंने मुझे इशारा किया गाड़ी में बैठ जाओ। उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपना रेट बताओ। तब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर ये काम होता है। और मेरे इर्द गिर्द काफ़ी औरतें खड़ी हुई थी ऑलरेडी, जो कि अपने जिस्म फरोशी का कारोबार चला रही थी और आने वाले लोगों से कारोबार करके सौदेबाजी करके उनके साथ बैठ के जा रही थी। तो उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो पूरी सड़क है, ये बिलावल चौरंगी की पूरी सड़क जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इसीलिए यहाँ पर औरतें खड़ी होती हैं। और इस बात की गवाही खुद यहाँ पे लोगों ने, जो यहाँ लोग मौजूद होते हैं, उन लोगों ने खुद इस बात की गवाही दी है। और मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीज़ देखी में हमारे माशरे में ये काम हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, हुकूमत के सामने, पुलिस के सामने। तो ये बहुत बड़ी लानत है। हाँ, मुझे आप ये बताएं भाई, आप यहाँ पे रोज़ खड़े होते हैं, आप यहाँ पे क्या देखते हैं अपनी आंखों से? क्या औरतें यहाँ पे आ रही होती हैं? आप तो देखते ही होंगे, आप तो रोज़ का आपका काम है यहाँ पर। जी, इधर बहुत आती है, इधर बहुत माशरा ख़राब किया इस लोगों ने। आपने खुद देखा है कि वो यहाँ पे लोगों से जो है ना वो सौदा कर रही होती हैं। जी, कितनी यहाँ पे दिन की कितनी औरतें आपको जो है ना वो दिखती हैं और कितने सौदे आपके हिसाब से दिन के कितने सौदे होते होंगे यहाँ पे? मतलब औरतें यहाँ पे जो गलत काम कर रही होती हैं, कितनी औरतें यहाँ पे रोज़ के हिसाब से आती हैं और कितने मर्द हैं जो एक दिन में तकरीबन जो है ना उन औरतों को लेके जाते हैं अपने साथ? ये हज़ार लोग इधर आते हैं, इधर से उठाते हैं, कौन बाप छोड़ता है, कोई शोर छोड़ता है, कोई भाई छोड़ता है। इधर बहुत माशरा इस लोगों ने ख़राब किया बहुत ज़माने से। हम 10 साल से ज़्यादा टाइम हुआ हम इधर ही खड़े हैं, लेकिन कौन भी कौन ये बोल सकते हैं। ये काम सही है, चाहे आप लोग ये काम से अच्छा काम किया, ये बंद करेगा, मैं खुश हूँ, सारा दुनिया खुश है। आपने क्या देखा है इस रोड पे, क्या होता है इधर? ये लोग सारा खराब करेगा, दुनिया में खराब होता है, हर चीज़ खराब होता है। आपने यहाँ पे औरतों को देखा है कारोबार करते हुए? सारा देखते हैं, हर बंदा देखता है, चेहरा औरत या लेडीज है, सब देखते हैं। रोज खड़ी होती हैं यहाँ पे रात के टाइम? रात को दिन में खड़ा है, रात में खड़ा है। कभी आपने सौदेबाजी होती हुई देखी है? सारा देखते हैं, हर गाड़ी में बैठते हैं, चले गए, कभी किसके साथ जाता है, कभी किसके साथ जाता है, क्या करेगा? हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत क्या है? हुकूमत को कुछ भी नहीं है। क्या बोले हुकूमत से, फिर भी क्या बोलना चाहेंगे? पहले हुकूमत पुलिस वालों ने पकड़ा, कितना लोग पकड़ा, अभी कुछ नहीं कर सकते। पुलिस भी इन्वॉल्व है, साफ सी बात है। इस सारे काम में पुलिस का ही तो हाथ है, जब तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। वरना जिस काम में पुलिस को टांग अड़ानी होती, पुलिस अड़ा लेती है अपनी टांग। ये पुलिस का कमा रही है, पुलिस भी इससे, पुलिस भी कमा रही है इस काम से। पुलिस वाला ऐसा काम है कि भाई पता लेता है, पैसे लेते हैं, बस जाओ। आप बताएं, आपने यहाँ रोड पे क्या देखा है होते हुए? मैं यहाँ पर तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया, मेरी आमदोरफ्त यहाँ से लगी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर खुलेआम बेहयाई होती है, फहाशी होती है, ठीक है। जगह जगह वक्फे के बाद जो है ना 2 औरतें मिलके, 3 औरतें मिलके खड़ी भी होती हैं, ठीक है। और उनका काम क्या होता है? ये इनका काम होता है, ये ज़रिया माश इन्होंने बनाया हुआ है। हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी है। तो जब यहाँ पर ये कराची का वो एरिया है जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो, यहाँ पर उसका घर हाउस करीब है और ये वो जगह है। अगर उसके सोचने की बात है, अगर उसके घर के आसपास का ये माहौल है तो बाकी के क्या सोच हो सकती है? यहाँ पर आपको पता है सिक्योरिटी कितनी है, यहाँ पर आपको पता है कि इर्द गिर्द का क्या माहौल है, लेकिन उसके बावजूद भी खुलेआम हो रहा है। तो आप इससे क्या तासुर ले सकती हैं? आप क्या सोच सकती हैं इससे? मेरे जहन में तो यही आ रहा है, मैं तो यही सोच सकता हूँ कि वो भी मिले हुए हैं, ये भी मिले हुए हैं, ठीक है। ये एक तरह, अगर आप यहाँ पे एक दिन ऐसे हुआ कि मैं आ रहा था यहाँ पे, तो जैसे औरतें होती हैं वो खड़ी हुई थी, तो वो एक और औरत भी खड़ी हुई थी, लेकिन वो जैसे एक गैदरी बनी हुई होती है, एक गैंग बनी हुई होती है, एक जमात बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन चूँकि वो औरत उसके अंदर नहीं आई थी, तो फ़ौरन पुलिस वहाँ से ऐसे आई, उसके पास आई, वो औरत भागी वहाँ से यहाँ, फिर वो पुलिस वहाँ से वहाँ आई तो वो भाग गई। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये मिले हुए थे, वो नहीं आई थी, ठीक है। तो मेरी, आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस भी मतलब कि थोड़ी सी हिम्मत कर ले तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकेगी यहाँ पर। पुलिस क्यों हिम्मत करेगी? पुलिस का तो मफाद है इसमें।
पुलिस को तो हर सिर्फ एक पैसे से मतलब है कि हर तरफ से बस पैसा है, तो उसको इस काम से भी ये लोग देते होंगे कोई परसेंटेज पुलिस को, यकीनन तभी तो पुलिस मिली हुई है इस काम में। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। ये जो है ना एक तरफा एक काम तो नहीं हो सकता है, दो तरफा हो सकता है कि यहाँ से कुछ देंगे वहाँ से कुछ लेंगे, तभी ये सिस्टम चल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिर्फ इसका नहीं है, ये तो कराची में हर सिस्टम का यही हाल है। तो इससे हम अभी क्या, आप आए हुए हैं अच्छी बात है, बस ये है कि इसका सद्भाव होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए ताकि ये देखो अभी अगर आप ये कहें कि मैं ख़राब हूँ या ये ख़राब है या वो ख़राब है, इनमें इनका क्या कसूर है? ठीक है, जब वो खुद यहाँ पे खड़ी होंगी और रोकेंगी तो ठीक है, तो मकनातीस को खींचता है। ठीक है, ये बात है या नहीं है? लोहा करीब रखोगे तो मकनातीस को खींचेगा। अब जब वो यहाँ पर खुलेआम खड़ी होंगी और रोकेंगी तो वो एक देखेगा, दूसरा और पीछे खड़ा हो जाएगा, तीसरा और खड़ा हो जाएगा, और खुलेआम धड़ल्ले से लगे हुए हैं, कोई किसी को होश नहीं है। भाई ये बातें देखें, वो खड़ी होती हैं तो लोग आते हैं, सही है ना, लोग आते हैं, वो खड़ी होती हैं, ये कारोबार चल रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है और चलता ही रहेगा अगर किसी ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल भाई, मेरा यहाँ पे तकरीबन अरसा दराज हो गए, यहाँ से मेरी आमदोरफ्त है, और ये जहाँ पर आप खड़ी हुई हैं ये इसके बैक साइड पे बिलावल हाउस है। तो उसकी देखो ना, बिलावल हाउस कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो बिलावल हाउस है, जो कराची का मेन है, बड़ा एरिया है, उसके इर्द गिर्द का माहौल तो आपको साफ रखना चाहिए। चाहे जाए कि आप हम दूर नज़र क्या दुनाएं, जब उसके इर्द गिर्द इतनी सिक्योरिटी है, इतनी वो है, वहाँ पर ऐसा माहौल है, तो आप क्या करना है? तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि ये बिलावल हाउस है, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत हाई होती है और इसी एरिया में ये काम हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी समझदार हैं, आप खुद सब समझते होंगे। इस रोड पे आपने अपनी आंखों से क्या जो है ना वो कारनामे होते हुए देखें? बस मैडम साहब, ये गाड़ी अभी ख़राब हुई, सुबह इधर गाड़ी ने इंजन मारा, तो इधर आए, इधर से कोई आ रहा है, यहाँ से गाड़ी हटाओ, हम लोग का स्टॉप है, बस ये 2 नंबर का नाम होता है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। नहीं, आपने यहाँ पे ख़राब औरतों को खड़े हुए नहीं देखा? बहुत है, सामने मेरा गाड़ी ख़राब खड़ा हुआ है, वहाँ से हमारा को बोल रहा है से गाड़ी हटाओ, ये हम लोग का डबल स्टॉप है। हमने बोला हमारा गाड़ी ख़राब है, कैसे हटाओ? बोले हम लोग ये जगह यहाँ से गाड़ी हटा ले। कौन बोला आपको? ये इधर आओ रहते आ रहा है, 5-6 तो आगे, फिर चला गया। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं? तुम्हारे बाप की जगह है, तुम्हारे बाप का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। उनको बोल दिए, जब आप लोग आगे फिर इस तरफ वो भागने लगा। मैं यहाँ से रोज़ गुज़रता हूँ जॉब से, यही हाल होता है रोज़। मेरी इन बहनों से गुजारिश है, खुदा के वास्ते, हमारी माएँ बहनें भी इनकी वजह से बदनाम हो रही है, बिल्कुल सही इनको खुदा का वास्ता है। एक बार मैंने एक ही औरत को यहाँ पे बोला कि खुदा का वास्ता ये काम नहीं करो, उसने बोला मेरी मजबूरी है। अच्छा, आप ऐसे मर्दों को क्या कहना चाहेंगे जो कि आते हैं यहाँ पर, वो ऐसी जगहों पे 2-2 घंटे चक्कर लगाते रहते हैं कि उनके हाथ कोई मुर्गी फंसे, कोई कस्टमर उनका लगे, ऐसे मर्दों को आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे अपने भाइयों से भी यही गुजारिश है कि खुदा का ख्वास वो करो, आपके घर में भी माएँ बहनें हैं, उनकी इज्जत का ख्याल करो, कल को आपकी माएँ बहनों के साथ भी ये हो सकता है। नाज़रीन, ये बिल्कुल हकीकत बात है, ऐसी औरतों की वजह से हम जैसी शरीफ औरतें जो घर में जो कहती हैं ना, ये प्रोस्टिट्यूट जो कहती हैं हम मजबूरी की वजह से ये काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि अगर एक औरत ना पढ़े ना लिखे तब भी वो मजदूरी कर किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने बच्चों को पाल सकती है। मैंने कितनी ऐसी मिसालें खुद देखी हैं जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती, वो स्कूलों में आया बनकर, किसी के घर में नौकरानी बनकर वो हलाल की कमाई खाती हैं, लेकिन वो जिस्म फरोशी और ऐसे हराम के काम नहीं करती। तो ये औरतें सिर्फ अपने शौक से, मैं कहूँगी कि ये काम करती हैं या फिर ये मेहनत से भागती हैं? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो भी आपने फरमाया सब कुछ ठीक फरमाया। मैं ड्राइवर हूँ, मेरा यहाँ से गुजरना होता है और मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, ये बैक साइड पे अपार्टमेंट है। तो बिल्कुल ये आप जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, यहाँ पे बापर्दा बाइज़्ज़त लोग जो भी होते हैं और लोग जो हैं लोगों को बस उनका मतलब ये एक अड्डा बन चुका है। लोगों का ये ख्याल है कि जी यहाँ पे जो भी खड़ी हैं वो सब अल्लाह माफ़ करे 2 नंबर हैं, तो उनके साथ ये सब बिल्कुल ये सही है। ये 7 बजे इन लोगों का काम शुरू हो जाता है, यहाँ से 11-12 बजे तक ये चीज़ें चलती रहती हैं रोड पे। और ये लोग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये यहाँ पे सब कुछ हो रहा है और खुलेआम हो रहा है, और पुलिस को पता है, यहाँ पे सब कुछ हर बंदे को पता है। इधर यहाँ पे जो भी रहने वाला बंदा होगा वो ये नहीं कहेगा कि मैं इस चीज़ से इनकारी हूँ। तो हमारी आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा कुछ करें। यहाँ पे जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, जो शाम को बेचारी औरतें जा रही होती हैं, उनको भी फिर खामखा की इस चीज़ में परेशानी उठाना पड़ती है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बिलावल चौरंगी पर किस कदर की बेहयाई मची हुई है। यहाँ पे जवान लड़कियाँ
जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनसे मेरी बात हुई, वो बहुत कम उम्र लड़कियां थीं और वो अभी से इस पेशे में आ गई हैं। वो कह रही थी कि उसके 3 महीने का बच्चा है, उसकी मजबूरी है ये काम करना। वो किसी घर में झाड़ू पोछा करके, बर्तन धो के मेहनत की हलाल की कमाई खा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हलाल की कमाई के लिए आपको पढ़ना लिखना ज़रूरी है। हलाल की कमाई आपकी मेहनत मांगती है। और ये लड़कियां, ये औरतें जिन्होंने माशरे को बदनाम कर दिया है, ये लोग मेहनत से भागती हैं। वो मेहनत की हलाल की कमाई खाने से बेहतर समझती हैं हराम की कमाई खाना, कि 1 घंटे के 2 घंटे के वो 1000-2000 रुपये कमा लेंगी, दिन गुजर जाएगा, लेकिन आखिरत में वो खुदा को क्या मुँह दिखाएंगे। और ऐसे मर्द, इन लोगों ने माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसे मर्द और ऐसी औरतों ने, इनके लिए एक अलहदा से कानून बनाना चाहिए इस काम के लिए। जो ये कारोबार चला रहे हैं, जो इस पेशे को चला रही हैं औरतें, उनके लिए कानून बनना चाहिए और उनको सरेआम के मौत देनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक, वीडियो और मेरी मेहनत ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।